सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़नी है और एलिमेंट्स बताने हैं कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं संविदा। व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको बताना है कि कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। थर्ड, आपको करनी है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिफल। फिर आपको करनी है वैंगरिंग एग्रीमेंट। वैंगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है आपको ये बताना है। फिर आपको पढ़ना है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट की क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और क्या होता है। फिर आपको करनी है क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और आपको बताना है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताने हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको बताना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। आपको ये बताना है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं हो सकता। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज बताने हैं कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज के क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है उसके। आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिफरेंस बताना है। उसके बाद आपको करना है कि प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है और मिस्टेक क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल और लीगल ऑब्लिगेशंस क्या क्या होती है और फिर आपको पढ़ना है प्रॉमिस। अगर आप इतना सब कर लेते हो तो आई थिंक आपके अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए। थैंक यू गाइज, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।